जैसा देश वैसा देश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज आदमपुर चुनाव के उम्मीदवार जनराज भारतीय जनराज पार्टी के अशोक पवार जी मेरे साथ हैं। तो आज मैं उनसे मुखातिब हूं और उनसे कुछ खास बातों पर मैं विचार करना चाहता हूं कि आदमपुर जैसे महत्वपूर्ण उपचुनाव के अंदर वो उम्मीदवार बने हैं तो उनको क्या उम्मीदें हैं। और ये एक नई पार्टी है, भारतीय जनराज पार्टी, जिसके संयोजक राय सिंह चौहान सीनियर एडवोकेट हैं और अशोक पवार भी पेशे से वकील हैं और हिसार कोर्ट के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्होंने राजनीति में रुचि क्यों दिखाई, या ये इन्हीं से पूछते हैं। हाँ, तो पवार साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी व मेरी तरफ से हल्का आदमपुर निवासियों को प्यार भरा नमस्कार, राम नाम। बड़े बुजुर्गों को संस्पर्श करते हुए नमस्कार। तो आपने वकील साहब कैसी ये ध्यान में आई कि राजनीति में रह के लोगों की सेवा की जाए, तो चुनाव लड़ने का आपका मेन मकसद क्या है? सबसे पहले बात करूंगा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई। संविधान के अंदर लिखा हुआ है अधिकार सभी के बराबर है। तो मैंने भी सोचा आज इस देश के अंदर गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी जैसे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, तो कहीं न कहीं मैं राजनीति के अंदर प्रवेश करती हूँ। जो बोली वाली गरीबी हुई बेसहारा जैसी स्थिति के अंदर वो किसान, गरीब, मजदूर सभी तबके के लोग हैं, उन लोगों की मैं किसी प्रकार से सेवा कर सकूँ। मेरे दिल में सेवा भाव बना हुआ है। मैं चाहता हूँ प्रदेश में परिवर्तन हो, परंतु शुरुआत आदमपुर हल्का से उपचुनाव के दौरान एक MLA बनकर करना चाहता हूँ। तो ये जनराज भारतीय जनराज पार्टी के उम्मीदवार हैं अशोक पवार जी, और इन्होंने ये बताया है कि भाई गरीबों की सेवा का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है संविधान के दायरे में रह के, तो वो राजनीति के बगैर संभव नहीं है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आदमपुर में अब कैसा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है, जहाँ जहाँ भी ये गए हैं, तो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स का जवाब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। इसमें इंट्रोडक्शन आया मेरा। मैं आपका अपना भाई, बेटा, माता कोई भी हूँ, एडवोकेट अशोक पवार के नाम से प्रत्याशी हल्का आदमपुर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक धुरंधर, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, इन्होंने केवल पैसे के दम पर राजनीति की है जी। और ठगी करने का तरीका पब्लिक के बीच में इलेक्शन टाइम में जाते हैं। इनका एक ही नारा होता है, हम जमीनी सतह के नेता हैं, हम जमीनी सतह के नेता हैं। मैं आदमपुर की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर जितने भी वोटर हैं वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल जमीनी सतह के नेता एडवोकेट अशोक पवार, जो आपके सामने बैठा हूँ, अपना भाई बेटा समझकर दे दें, तो इनका जवाब आप स्वयं दे देंगे जी कि जमीनी सतह के नेता कौन है। क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, मेरे पिताजी गरीब किसान मजदूर हैं। दादाजी मेरे आर्मी में थे, स्वर्गीय श्री मोहम्मद गांधी। उन्होंने जैसे तैसे मेरे पिता को पढ़ाया गरीब परिवार से। उसके बाद मेरे पिता भी सक्सेस नहीं हो पाए नौकरी में, बेरोजगारी में सफर रहा, व्यक्ति सिलाई का कार्य है, चाहे मजदूरी की हो, उसके बलबूते उन्होंने प्रयास करके हमें पढ़ाया। उस गरीबी से निकलकर मैं एडवोकेट बना हुआ, तो वहाँ तक बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। अब मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक परिवर्तन के बगैर इन लोगों की सेवा नहीं हो सकती। वास्तविक
रूप से देखा जाए तो राजनीति ही सब कुछ है। मैं इनकी तरह राजनीति नहीं करती। आम जन की सेवा, आम जन जो भोली वाली जनता है, गरीब, किसान, पिछड़े, मजदूर, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, मैं 36 वर्ग का सम्मान करते हुए यही कहता हूँ कि मैं 36 वर्ग का साझा एक शिक्षित और हकीकत में जो कहते हैं योग्य है वो योग्य उम्मीदवार है। तो इन्होंने काफी विस्तार से पवार साहब ने बताया है और आदमपुर हल्के में ये पहला चुनाव है इनका। तो इन्होंने अब पार्टी संगठन के बलबूते और खुद के, क्योंकि ये यहीं आसपास का इनका इलाका है और बखूबी इलाके की समस्याओं से रूबरू हैं और ये जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। काफी दिन से यहाँ चौधरी भजनलाल के रहने से शायद हल्के में काफी पिछड़ापन नजर आ रहा है। हालांकि कहने को तो आदमपुर हल्के में बहुत सा विकास हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम जाते हैं तो आज के जमाने में जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक भी गाँव में मैसर नहीं है। इस बारे में पवार साहब आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो जी भोली वाली जनता है, जैसे ये बहकाते हैं, जनता की मजबूरी है, कारण अज्ञानता है, जनता को ज्ञान नहीं है। मैं जनता की तरफ से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जैसे शिक्षा की बात आती है कि स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात मैं चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आम जनता ध्यान से सुन ले, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब इलेक्शन उपचुनाव आदमपुर में है, तो आदमपुर के केवल 2 स्कूल, गांव मोहब्बतपुर और गांव खैरमपुर के ही क्यों खोले जी? इनके पोर्टल ही क्यों खोले? क्या दूसरे स्कूलों के पोर्टलों में कोई बड़ा ताड़ा था? सरकार ने गलत किया या सही किया? और यह भी मैं समझता हूँ ये राजनीतिक ड्रामेबाजी है। जैसे इलेक्शन हो जाता है वापिस वो पोर्टल बंद भी हो जाएगा, तो ये स्कूल दोबारा से बंद होंगे, तो शिक्षा किन पीछे में जाएगी? वो गरीब, किसानों, मजदूर लोगों के बच्चों की, जो पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, पढ़ाई से वंचित होंगे, तो राजनीति में नहीं, वो अपने घर की परवरिश नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से काम करती है। राजनीति तो बहुत दूर की बात है। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरी अपील भी है, भी कृपया करके ऐसे गलत काम नहीं करें। जितने भी स्कूल अब बंद कर रहे हैं, सबसे पहले उन स्कूलों को खोल दें। सेकंड, जितने भी किसान, मजदूर, गरीब लोग हैं, उनकी तय दिल से सेवा कर दें। और जनता से मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार प्लीज मुझे एक कीमती वोट देकर एमएलए बनाकर विधानसभा भेज दें। आपके लिए 24 घंटे हरदम, हर मन, सच्चे मन से आपके सहयोग करने की मैं तत्पर रहूंगा। आपका सहयोग आज मुझे मिलेगा, कल सहयोग की अपेक्षा करने से पहले आपको सहयोग मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आपको नाजायज कोई कर्मचारी रिश्वत लेकर परेशान नहीं करेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं देगा। चाहे किसानों के मुआवजे की बात होगी, किसानों को मुआवजे के लिए मैं सरकार, अगर एमएलए बनकर सरकार में भागीदारी मेरी होती है तो विद इन 1 वीक, नहीं तो 15 दिन में मुआवजा देने की असंभव कोशिश करूंगा। तो ये पवार साहब ने काफी विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन पवार साहब ये तो बहुत बड़ा एक भजनलाल का भी गढ़ रहा है और यहाँ बड़े धुरंधर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का भी है, आम आदमी पार्टी ने भी स्तंदर सिंह को उम्मीदवार उतारा है, वो भी काफी पैसे वाला आदमी बताया जा रहा है। और इधर से कोडाराम नंबरदार जो कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, चौधरी बंसीलाल के नजदीक रहे, पहले विकास पार्टी में रहे। आजकल एकदम से पाला बदलते ही इनेलो ने उनको एक मजबूत उम्मीदवार समझ के मैदान में उतार दिया। तो चौकोना मुकाबला पहले ही था, तो क्या 5 कोणीय मुकाबले में आप कहीं न कहीं अपने आप को पा रहे हैं? इस बारे में कुछ बताएं। इस बारे में तो 6 तारीख को ये जनता के हाथ में है। हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी है, जनता उसके अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। जिस दिन अलमारी खुलेगी उस दिन चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, सभी के जो
विचार है ना वो दरिद्र रह जाएंगे, क्योंकि जनता हमें बहुत अच्छे तरीके से सहयोग कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, और मुझे आशा है कि वो आगे भी इसी प्रकार का मुझे सहयोग मिलता रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं MLA बनकर विधानसभा पहुंचूंगा। ये इनको काफी कॉन्फिडेंस है साहब को, तो इनने जो कुछ भी यहाँ बताया है अपनी उम्मीदवारी जो जताई है, और ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इनको काफी नीचे वोट मिलेंगे। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बड़े धुरंधरों के चक्कर में कहीं न कहीं जनता पार्टी का जिक्र जरूर सुनने में आ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ भी कहीं चल रही हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। और राज सिंह चौहान एडवोकेट जो इनके संयोजक हैं वो भी हल्के के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इनके कार्यकर्ताओं की एक टीम नजर आ रही है। अब देखना है लोग कितना रिस्पॉन्स देते हैं। आवाज सिंह चहल के साथ बने रहिए।